गोल्ड के प्राइस में 30% का बड़ा करेक्शन हम सभी को देखने को मिल रहा है और ये कोई नई बात नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको टेलीग्राम पर बताया था कि गोल्ड में फोमो बाइंग मत करो, क्योंकि एक बड़ा करेक्शन हम सभी को बहुत ही जल्द देखने को मिलने वाला है और फाइनली वो करेक्शन आ चुका है। लेकिन आने वाले कुछ महीनों अप्रैल, मई, जून, जुलाई में गोल्ड के प्राइस में एक बड़ा मूव हम सभी को देखने को मिल रहा है। तो कहां तक प्राइस जा सकता है, और अगर आप गोल्ड को बाई किए हो या बाई करना चाहते हो तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत कीजिएगा। काफी ज्यादा एनालिसिस आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। बिफोर स्टार्ट द वीडियो, डू सब्सक्राइब क्रिप्टोकुंडा फॉर ऑल अबाउट क्रिप्टोकरेंसी मार्केट एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। सबसे पहली चीज यहां पर आप देखो कि जो अभी करेक्शन हम सभी को देखने को मिला, ये छोटा करेक्शन नहीं था, एक बड़ा करेक्शन है। अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री को यहां पर देखोगे, सॉरी गोल्ड की हिस्ट्री को, तो इतना बड़ा करेक्शन आई थिंक आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा। आई थिंक आपको हिस्ट्री में भी देखने को नहीं मिलेगा कि इतना बड़ा करेक्शन एक साथ गोल्ड के प्राइस में आया है। तो ये अनएक्सपेक्टेड है, ये एक्सपेक्ट नहीं था, लेकिन ये एक कहीं ना कहीं सिग्नल है कि यहां से जो गोल्ड का प्राइस है और बहुत तेजी के साथ मूव कर सकता है। क्यों कर सकता है, पहले इसको समझते हैं। पहले मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स बता देता हूं जो हमें ध्यान में रखने हैं। अभी यहां पर आप सभी को पता है कि इजराइल के साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, यूएस वगैरह स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से पूरे क्रिप्टो मार्केट, पूरे फाइनेंशियल मार्केट में अनसर्टनिटी है, जिसकी वजह से गोल्ड में करेक्शन भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट गोल्ड पर पड़ा था और गोल्ड में एक अच्छा खासा करेक्शन आया है। उसके अलावा फेड ने जो रेट कट किया नहीं किया था, उसकी वजह से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो पैसा सर्कुलेट होता है वो गायब हो गया और उसके बाद गोल्ड से लोग पैसा निकालने लगे, बड़े इन्वेस्टर निकालने लगे। उसके बाद गोल्ड यहाँ पर क्रैश हुआ। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो पहले के इन्वेस्टर थे जिन्होंने कई सालों से गोल्ड में पैसा लगाया हुआ था, वो कहीं ना कहीं आज के समय में जब गोल्ड बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया था तो उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया, अपना प्रॉफिट भी बुक किया, जो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से गोल्ड का प्राइस डंप हुआ है। उसके अलावा आप सभी को बता दूं, अगर आप गोल्ड पर ट्रेड करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंडियन यूजर के लिए CoinDCX। आप CoinDCX का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो मिल जाएगा कि कैसे क्रिएट वगैरह करना है। सिंपल जाकर वहां पर SIP कर सकते हो, वहां पर ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर स्पॉट सब कुछ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारे लिंक से जाएंगे तो वहां पर आपको ट्रेडिंग में डिस्काउंट भी मिलता है। उसके अलावा यहां पर जो लोग बिना KYC के एक्सचेंज चाहते हैं तो विक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, आप यहां पर भी जा सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब यहां पर बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में जो कहीं ना कहीं एडवांस जो इन्वेस्टर होते हैं या फिर जो स्मार्ट इन्वेस्टर हैं वो यूज करते हैं। देखो 2026 चल रहा है, अभी इजराइल और अमेरिका के बीच वॉर चल रही है, तो हमें ये चीज़ अपने माइंड में भूलनी नहीं चाहिए। भूलनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि अगर हम इस टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में 2026 में जिस प्रकार से सारी चीज़ें हमें समझ में आ रही ना, तो मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में माहौल और भी खराब होने वाला है, और भी ज़्यादा वॉर की सिचुएशन होगी और इसमें एक से ज़्यादा देश इंक्लूड होंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं महंगाइयाँ बढ़ेंगी और उसके बाद जो एसेट हैं उसमें से पैसे निकाले जाएंगे तो वो क्रैश तो होंगे। तो कहीं ना कहीं 2026 बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि इसकी 2026 में बहुत बेकार तरीके से मार्केट क्रैश हो सकती है। हो सकता है 2026 में मार्केट साइड वे मूव कर सकती है। फर्स्ट चीज़ यहां पर ध्यान रखना। दूसरी चीज़, अगर यहां पर महंगाई कंट्रोल नहीं होती और रिसेशन आता है तो गोल्ड के प्राइस में एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और यहां पर मैंने आपको कुछ बनाया है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर रिसेशन आता है और वॉर कंटिन्यू रहती है तो गोल्ड का प्राइस बहुत जल्द हमें यहां पर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये बहुत कम एक्सपेक्टेड है। कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्मार्ट इन्वेस्टर है ना, वो हिस्ट्री को भी पूरा फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई देखो, अगर देखा जाए तो गोल्ड में सेलिंग प्रेशर है, वॉर की सिचुएशन है, लेकिन आप अगर मार्केट में ध्यान दोगे ना, जो बैंक्स हैं वो रेगुलर गोल्ड को बाई कर रही हैं। उसके अलावा जो इंस्टीट्यूशन है वो भी गोल्ड को बाई कर रहे हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, चाहे जो कुछ भी हो जाए मार्केट में, चाहे बेकार सब कुछ हो जाए, तो जो एक प्रकार से सेफ एसेट है वो गोल्ड है। तो गोल्ड की तरफ लोग शिफ्ट होते हैं। तो ऐसे समय में गोल्ड को कहीं ना कहीं लोग अडॉप्ट करते हैं, लोग पैसा उसमें लगाते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हर 10 से 15 साल के अंदर गोल्ड में एक बहुत बड़ा स्पाइक देखने को मिलता है। अगर हम बात करें 2080 के आसपास गोल्ड में 700% का पंप देखने को मिलेगा, 700। उसके बाद 2010 के आसपास आता है, करीबन आप समझ लो कि 20-25 साल। सन 2010 में गोल्ड में हमें देखने को मिलता है करीबन 600% का पंप। अब ये एक साल में नहीं आया, विद इन 2-3 ईयर अबाउट आया था, लेकिन अब अगर देखें तो 2010 के बाद
15 साल के बाद हमें गोल्ड में 250% का पंप देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हिस्ट्री को फॉलो करता है। तो जो 700% पंप था, 600% पंप था, तो 500 तो समथिंग, 400 समथिंग तो यहाँ पर दिखाएगा। तो उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं तो गोल्ड कहीं ना कहीं 9,000 या $10,000 तक जा सकता है। ध्यान रखिएगा, यहां तक जा सकता है। और एक चीज यहां पर दिखा रहा हूं क्यों जा सकता है। एक रीजन यहां पर यह भी है कि गोल्ड में इतना बड़ा करेक्शन आना, अगर करेक्शन आता है तो वहां पर पंप भी एक्सपेक्टेड हो जाता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लो, गोल्ड में जब जब क्रैश आया है एक बड़ा पंप आया है। तो यहां पर जितना बड़ा क्रैश उतना ज़्यादा पंप होने के चांसेस हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि यहां पर जो 100 MA है इसको टेस्ट करने आ सकता है 1 वीक में। फाइनली यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर 50 MA को टेस्ट कर रुका है, उसी पे संभाला है। अगर यहां पर नहीं आता तो यहीं से पॉसिबिलिटीज़ है कि यहां से ऊपर जा सकता है और $72,000 के आसपास बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। क्योंकि रीज़न ये है ना कि बैंक्स बाई कर रहे हैं, सेफ एसेट है। और जैसे वॉर की सिचुएशन हो गया या फिर जब भी देश विदेश में कोई प्रॉब्लम होती है तो लोग गोल्ड की तरफ ही भागते हैं। तो ये रहा ओवरऑल अपडेट। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो CoinDCX विक्स पर जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कुछ कंफ्यूजन क्वेरी है तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स, हाँ SIP कीजिएगा। SIP मतलब कि एवरेज बाइंग, आज बाई कर लिया, 2 महीने बाद बाई कर लिया, फिर उसके बाद डिप मिलता है तब बाई कर लिया। तो इस तरह में आप एवरेज बाइंग करते हो और आप लॉस में कभी नहीं होते। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। सो हेलो एवरीवन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो CMG को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करके बताओ कैसी लगी वीडियो। एंड लव यू टू।